कक्षा 8 विषय गणित, और हम पढ़ेंगे वर्गमूल और वर्गमूल पढ़ेंगे भाग विधि से। ठीक है, भाग विधि से हमने पढ़े, इसके पहले भी अध्ययन किया है, लेकिन आज हम 2C जो अभ्यास है 2C, इसका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हमने अध्ययन कर चुका है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह तो क्वेश्चन हो गया छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। कैसा ज्ञात करना है वो आगे देखिए। जिसे 4931 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें इसमें हम कौन सी संख्या जोड़ें कि जो योगफल आएगा वह क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसका वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, 4931 का क्या निकालना होगा, वर्गमूल। और वर्गमूल हम किस विधि से निकालेंगे, भाग विधि से। तो 4931 का जो हम वर्गमूल निकालेंगे और वो भी किस विधि से, भाग विधि से। तो आपको पता है कि भाग विधि से निकालते समय क्या किया जाता है, जोड़ा बनाया जाता है। जोड़ा बनाने के लिए 49 और 31 का भाग जोड़ा बनाएंगे। अब हम 49 की संख्या से डिवाइड होगा 7 से, 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 7 सत्ते 49। ठीक है, ये कुछ नहीं बचेगा, अब क्या बच जाएगा 31, फिर 7 7 7 14। अब देखिए यहाँ हमारा 31 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है 14। अब कौन सी संख्या हम रखें, ठीक है, कि यह 31 से ज्यादा ना होता है। ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी, क्योंकि जब हम यहाँ संख्या रखेंगे तो यहाँ उस एक रखेंगे तो भी इससे ज्यादा होगा। अब हम 0 रखेंगे, क्या रखेंगे 0। तो उस कंडीशन में कोई भी गुणा करेंगे 0 से, किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 0, फिर वो 31, 1 से 0 जाएगा 0। ठीक है, 1 से 0 जाएगा 0 और 3 से ये सेम वही शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, फिर अब देखिए इसका तुलना यह देख लीजिए कि यह कहीं ना कहीं किसी संख्या के बीच में मिल रहा है कि नहीं। दूसरा कंडीशन देख लीजिए, फिर 4931। अब इसमें फिर से एक बार दूसरा ट्राई कर लीजिए, 7 से देंगे 7 आ रहा है। ठीक है, जोड़ देंगे 14 आ गया, बच गया 31। यदि हम 1 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 1, अगर यहाँ हम 1 रख रहे हैं तो 141, 1 गुणे 1 बराबर 1, 1 चौके 4, 1 91 1। उस कंडीशन में दिखाई दे रहा है कि यह जो आंसर हमें मिलेगा वो हमारा माइनस हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, माइनस। अब ध्यान से देखिए कि यह जो संख्या है 4931 वो 70 और 71 के बीच में स्थित है। किसमें स्थित है, 70 और 71 के बीच में। ठीक है, 70 और 71 के बीच में। तो 70 और 71 हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी 141। क्या हो जाएगा 141 माइनस 31 शेषफल आ रहा है। इस शेषफल को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा लेंगे। 141 में से 31 जब घटेगा तो आ जाएगा 1 में से गया 0, 4 में से 3 गया 1 और 1 है, यानी 110। इस संख्या 4931 में हम 110 जोड़ेंगे। ठीक है, 4931 में हम क्या जोड़ेंगे 110। तो जो प्राप्त संख्या होगी वह क्या हो जाएगी, 110 जोड़ देंगे। यह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ेंगे, 110। 4931 में हम 110 जोड़ते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी वह क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्या जोड़ेंगे 110।
अब इसी सेम आधारित क्वेश्चन है, यह तो आपका क्या था, जोड़ने की छोटी से छोटी, जिसमें 4937 को जोड़ दें। अब इसी आधार पर आपके सामने रहेगा कि क्या घटाना है, ठीक है, क्या रहेगा कि क्या जिसमें जिस संख्या में से घटा दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वह क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो आपका क्वेश्चन है नहीं, ये तो छोटा से छोटा संख्या पूछ रहा है। अब कंडीशन यहाँ लगाया है, क्वेश्चन तो पूछ रहा है प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, कंडीशन क्या है कि जिसे इतना यह संख्या है 18,265 में से घटा दिया जाए तो शेषफल, यानी कौन सी संख्या हम घटाएंगे, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या वह कौन होगी जिसको हम 18,265 में से घटाएंगे और घटाने पर जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या करेंगे कि 18,265 का वर्गमूल निकालेंगे, और वर्गमूल किससे, भाग विधि से। 18,265 अब भाग विधि से निकालना है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जोड़ा बनाया जाता है। तो एक सिंगल है, ठीक है, उसके बाद से 82, उसके बाद से 65। अब एक है तो अब वो छोटी से छोटी संख्या से हम भाग देंगे कि एक कट जाए तो एक मिला, एक से एक खत्म, ठीक है, एक यहां जोड़ लेंगे, यह बच गया 2। अब 82 उतरेगा, क्या उतर गया, 82। अब हम कौन सी संख्या लें कि 82 से ज्यादा 9 हो, तो वह संख्या हमारी होगी 3। क्या होगी, 3। 3 त्रिका 9, 3 गुना 6। अब फिर यहाँ हम क्या लेंगे, 3 3 3 6 26। अब यहाँ 2 में से 9 तो जाएगा नहीं, अब 8 में से हासिल लिया जाएगा, तो यह हो जाएगा 12, 12 में से 9 जाएगा 3। अब यहाँ से हासिल यहाँ चला गया, तो यह क्या बच गया, 7, 7 में 6 गया 1। अब उस कंडीशन में अब फिर क्या उतर जाएगा, क्या उतर जाएगा, 65। अब यह है कि अब 1365 हुआ। अब हम कौन सा अंक यहाँ रखे हैं ताकि हमारा 1365 से ज्यादा 9, तो उस कंडीशन में 5 रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, 5। 5 × 6 25 के 5, ठीक है, 5 × 6 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 5 दूना 10 3 13। अब 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 3 गया, यानी शेषफल हमारा क्या बचा, 40, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जिसे 18,265 में से घटाने पर, तो 18,265 में से, ठीक है, 40 घटा, 18,265 में से 40 हम घटा देंगे तो जो संख्या हमको प्राप्त होगी 5 6 4 2 2, ठीक है, 18,225 ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन इस संख्या में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 40। कौन सी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या क्या है, 40 है, जिसे हम इस संख्या में से घटा लेंगे तो जो शेषफल होगा वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या याद कीजिए। आप जानते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है 99,999। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 99,999। उस कंडीशन में आप उसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। वर्गमूल निकालने के बाद आप यह देखेंगे कि उस संख्या में जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा। उस कंडीशन को आप फॉलो करेंगे और वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा।
इस आधार पर छठा क्वेश्चन भी है 2C। और जो अभ्यास 2C था वो आपके जो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपके रिकॉर्ड के। अब हम पढ़ेंगे किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। यानी कोई भी संख्या है उसका हम वर्गमूल निकालते हैं और वर्गमूल में वह कितनी संख्या है। जैसे मान लीजिए 16 है, ठीक है। अब 16 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 4 है। क्या है? 4। तो 16 का जो वर्गमूल है वो 4 आ रहा है। 16 के वर्गमूल की जो संख्या वो कितनी है? तो 1 है। कितनी संख्या है? 1 है। इसी आधार पर आपका 2D चैप्टर है, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? 2D। अब इसके आधार पर देखेंगे कि अब आप देख लीजिए 2 अंकों की किसी संख्या के वर्ग में 2 अंकों की किसी संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक होते हैं, ठीक है। पहला देख लीजिए 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या का जब हम वर्ग निकालते हैं, क्या निकालते हैं? वर्ग। तो 2 अंकों की संख्या का जब हम वर्ग निकालते हैं तो कम से कम कितने अंक होंगे? तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी मिलेगी 10। तो जब इसका हम वर्ग करेंगे तो यह कितना आएगा? 100। 3 अंकों की कम से कम जो संख्या मिलेगी वो कितने की मिलेगी? 3 अंकों वाली, ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। तो जब इसका हम क्या करेंगे? वर्ग निकालेंगे 99 का, तो 99 का वर्ग करेंगे तो हम पा जाएंगे 9801, ठीक है। 10 का करेंगे तो आ जाएगा 100 और 99 का करेंगे तो 9801। अब उस कंडीशन में 99 का करेंगे तो आ जाएगा 9801। यानी 2 अंकों की संख्या का जब वर्ग करेंगे तो सबसे जो कम 3 अंकों की संख्या मिलेगी और बड़े का करेंगे तो 4 अंक की मिलेगी। इसी आधारित पर आपका 2D चैप्टर है। 2D चैप्टर में पहला क्वेश्चन है 1809025, ठीक है। 1809025 इसका क्या है? इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? इसके वर्गमूल में क्या है? अंकों की संख्या कितनी होगी? तो इसका हमको क्या निकालना होगा? वर्गमूल निकालना होगा। और वर्गमूल किस विधि से? भाग विधि से। भाग विधि निकालते समय क्या करेंगे? आप जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? आपके सामने संख्या है, ठीक है। इस संख्या का हमको पता करना है कि इसका जो वर्गमूल होगा उस वर्गमूल की संख्या कितनी होगी। जो अंक आएगा उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। 2 विधि है। एक विधि तो है कि हम वर्गमूल निकाल के पता कर लेंगे, ठीक है। वर्गमूल निकाल लेंगे। अब आपके सामने उसमें विकल्प दिए हुए हैं 4। तो 4 में 2, 5, 4 और 3, 4 विकल्प दिए हैं 2, 5, 4 और 3। तो आप ये कैसे डिफाइन करेंगे कि चारों में से कौन सा है? तो उस कंडीशन में 2 तरीका है। एक तो बहुत शॉर्ट है, बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही उपयोगी है, जिससे टाइम की बचत हो जाएगी। दूसरा ये है कि वो पूरा इसको हल किया जाएगा। हल करने के बाद इसका जो वर्गमूल प्राप्त होगा उसमें हम देखेंगे कि उसमें अंकों की संख्या कितनी है। पहला तरीका है कि देख लीजिए इसमें जो हम जोड़ा बना रहे हैं, जिसमें जो बड़ी लाइन है ऊपर, ठीक है, वह कितनी हो रही है? 1, 2, 3 और 4, ठीक है। कितनी हो रही है? 4। यानी इसका जो वर्गमूल निकलेगा वह वर्गमूल कितने, उसके अंकों की संख्या कितनी होगी? 4। पहला तो चीज ये है। अब यह आप कैसे डिफाइन कर लेंगे कि 4 ही होगा, इसलिए उसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए देखिए पहली बड़ी लाइन क्या है? 1। तो 1 का क्या हम करेंगे? सबसे पहले एक
एक को पहले हम एक में हम कौन सी संख्या से भागते हैं कि एक पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो बात एक है। ठीक है, अब एक में एक को जोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा 2, एक से क्या 0, अब पूरा 80 उतर जाएगा। अब हम कौन सी संख्या लें कि 80 से ज्यादा ना हो, तो वह है 3। ठीक है, 3 तरीका 9, 3 2 9 6। अब देख 10 में से 9 जाएगा, 10 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से लिया तो यह क्या हो गया 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1। अब यह 7 हो गया, 7 में 6 गया 1। अब क्या उत्तर जाएगा 90। अब कौन सी संख्या लें कि 1190 से ज्यादा ना हो, तो वह संख्या है 4। ठीक है, 4 चौके 16 हासिल 4 छके 24 25 के 5 हासिल आ गया 2, 4 दूना 8 2 10। ठीक है, 4 4 8। चार 4 8 6 2। याद देख लीजिए, यहाँ 0 में से 6 जाएगा नहीं, उस कंडीशन में यहाँ से हासिल लिया गया तो 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4। ठीक है, अब ये 8 हो गया, 8 में से 5 गया 3। ठीक है, और 1, अब ये कट गया, अब क्या बच गया 25 पूरा उतर जाएगा। अब हम कौन सी संख्या लें कि यह 13425 के बराबर हो या वह पूरा पूरी विभाजित हो जाए, तो अब आएगा 5। ठीक है, क्या आएगा 5, 5 बचे 25 के 5 हासिल 2, 5 और 40 2 42 के 2 हासिल 4, 5 छके 30, 30 और 4 34 के 4 हासिल आया 3, 5 दूना 10, 10 3 13। अब हम देख रहे हैं 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 0, 4 4 1 3 से 3। अब देख रहे हैं जो वर्गमूल आया वह 1345 आया, 1345। इसमें अंकों की संख्या कितनी है 4, तो अंकों की संख्या पहले बता दिया है 4। कैसे, या तो आप बड़ी लाइनों से पता कर सकते हैं या इसका वर्गमूल निकाल कर पता कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।